दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम भारत के संविधान की प्रमुख समितियों को देखते हैं। जब हमारा संविधान बना था तो इसके साथ बहुत सी समितियों का भी जन्म हुआ था। संविधान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन समितियों का निर्माण किया गया था कि कौन सी समिति के लोग या कौन सी समिति किस कार्य को अच्छे से करेगी। तो आइए देखते हैं कि उस समय किसको कौन सा कार्य सौंपा गया था। तो ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है, नीचे दिया गया है विवरण देखिए। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। देखिए ये प्रारूप समिति इम्पोर्टेंट है और संघीय समिति भी इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल हैं। तो अक्सर पूछता है कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदौली। ये उप समिति है ये सब। आगे संघीय शक्तियों संबंधी समिति, संघ की जो शक्ति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के मुंशी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सदन समिति बी पटाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जीवी मावलकर। राज्यों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्ययपत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए यहाँ पे नोट्स है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, यानी इनको लेके कुल 7 सदस्य थे, जिनमें गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। लेकिन आगे क्या हुआ? बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को, ये डेट याद रखिए, 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के मुंशी एवं बी.आर. अम्बेडकर। तो ये थी संविधान सभा की प्रमुख समितियां। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने इधर देखा है वही है। संविधान सभा की प्रांतीय समिति
प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो हैं ये सरदार पटेल साहब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब हो जाएगा ए। सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। संविधान सभा और उसके अध्यक्ष, मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप। तो देखिए, अगर एलिमिनेशन आपको आता है तो देखिए प्रारूप समिति के तो हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, और संघ के हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन के के मुंशी, और मूल अधिकार के सरदार पटेल। यहाँ देखिए, मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप B.R. अम्बेडकर। कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो B.R. अम्बेडकर को लेके 7 थे, लेकिन इनकी अध्यक्षता में कितने थे? तो 6 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इन गोपालास्वामी, 2 जवाहरलाल नेहरू, सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 सरदार पटेल। तो देखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे। सी वाला सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो सी वाला सही हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें यही 2 लोग थे, ये दोनों लोग नहीं थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये रहे संविधान की कुछ प्रमुख समितियों से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह की हम छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है।